सबको जय माता दी। आज हम बात करेंगे उन लड़के और लड़कियों के लिए जिनकी एज बढ़ती जा रही है और उनके लिए कहीं से रिश्ता नहीं आ रहा, या रिश्ता देखने वाले आते हैं और वहीं पे वो मना करके चले जाते हैं। कई बार तो होता क्या है कि सगाई हो जाती है और फिर बात पक्की नहीं होती, टूट जाती है सगाई भी। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? तो ये वीडियो आपके लिए है। जो भी मैं आपको बताऊंगी आपने आज से ही शुरू कर देना है, और मैं आपको दूंगी एक महा उपाय जिससे आपकी शादी बहुत जल्दी हो जाएगी। आपने ये उपाय जरूर करना है और कमेंट बॉक्स में आपने जरूर लिखना है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। कई लोग हमेशा अपने भाग्य का रोना रोते रहते हैं, अरे मेरी तो शादी होएगी ही नहीं, मेरी तो किस्मत में ही नहीं है, मुझे तो कोई लड़की मिलती नहीं है, या मुझे तो कोई लड़का पसंद ही नहीं करता। तो आपने आज से ये बातें बंद कर देनी है और आपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। चाहे आप लड़के हो चाहे आप लड़की हो, इस टाइम अगर आप मुझे सुन रहे हो, अगर आपकी भी शादी नहीं हो रही, आपकी एज बहुत बड़ी होती जा रही है, आप 30 के हैं या 30+ के हैं, कोई बात नहीं। अगर आपको ये मेरी वीडियो मिली है तो समझना माता रानी ने आपको ये वीडियो दिखानी थी और आपने ये उपाय करना था। और एक बात और कहूँगी भी, जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लेना ताकि मेरी नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। और वीडियो अगर अच्छी आती है तो एक लाइक करने में कंजूसी मत करना। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बोलूँगी, अगर आपकी एज बढ़ती जा रही है तो आपने पहले तो यही सोचना है जब आप मेरी वीडियो देखते हो कि अब मेरी शादी 15-20 दिन के अंदर हो जाएगी, बात पक्की हो जाएगी। इतने चमत्कार देखे हमने जो आज मैं आपको उपाय बताऊंगी। ये एक नहीं, हजारों लड़कियों के साथ, हजारों लड़कों के साथ चमत्कार हुए हैं जिसको भी मैंने ये उपाय बताया। तो आपने बहुत ध्यान से देखनी है। सबसे पहले तो अपने अंदर से नेगेटिविटी हटा देनी है आपने। कितने लोग हैं नेगेटिविटी पाले घूमते हैं वो अपने अंदर। कोई भी ऐसी नेगेटिव बात नहीं करनी है आपने जिससे कि आपके जो आसपास का ओरा होता है वो नेगेटिव हो जाए। हम सब के आसपास एक ओरा होता है, हम जो बोलते हैं वही होता जाता है। दूसरा काम आपने ये करना है, आप चेक कीजिए कहीं आप ब्लैक और ब्लू कलर के कपड़े ज़्यादा तो नहीं डालते। कई लोगों को मैं देखती हूँ कि वो सारा दिन ब्लैक कलर के कपड़े डाल रखते हैं, ब्लू कलर के कपड़े डालते हैं। तो आज से ही बंद कर दीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा वाइट कलर के कपड़े डालिए, क्रीम कलर के कपड़े डालिए, पिंक कलर के डालिए, लेकिन रेड ब्लू ब्लैक ये कलर आपने नहीं डालना। थोड़े दिन के लिए आप ब्लैक ब्लू अवॉइड कर दीजिए, फिर देखिए कितनी जल्दी आपकी शादी की बात बन जाएगी। दूसरा काम आपने ये करना है, कई घरों में मैं ये देखती हूँ जहाँ पे आप सोते हो बेड के नीचे बहुत सामान पड़ा होता है, जो भी सामान हुआ वो बेड के अंदर डाल देंगे। कई लोग तो बेड के बॉक्स के अंदर इलेक्ट्रिक सामान डाल देते हैं। तो बेड होता है आपका सोने के लिए। आपने अपने बेडरूम में पूरी निगरानी रखनी है जहाँ पे भी आप सोते हो। जिसकी भी बात नहीं बन रही, रिश्ते आते हैं और वापस चले जाते हैं। आपकी एज बढ़ती जा रही है तो आपने अपने बेडरूम पे नज़र रखनी है। कहीं आपके बेड के अंदर फालतू सामान तो नहीं इकट्ठा आया हुआ, कहीं आपने बेड के नीचे काफ़ी सामान तो नहीं रखा हुआ। आपने अपना बेड बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना है। बेड के नीचे कुछ नहीं होना चाहिए सामान। आपके बेडरूम से हमेशा अच्छी खुशबू आनी चाहिए, अच्छे वाइब्स आने चाहिए आपके बेडरूम में। कई बार मैं देखती हूँ कि बेडरूम में लोगों ने भगवान की तस्वीरें लगा रखी होती हैं, बेडरूम के अंदर मंदिर बना रखा होता है। तो अगर आप भी ये गलती कर रहे हैं, तभी से लेट हो रहा है आपके साथ, तो अपने बेडरूम से कोई भी आपने भगवान की तस्वीर नहीं रखनी। भगवान का स्थान हमेशा मंदिर में होता है। हमेशा आपने बेड को बिल्कुल साफ सुथरा रखना है। बेड के आसपास कोई भी भगवान की तस्वीर नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा इलेक्ट्रिक सामान नहीं होना चाहिए, बेडरूम में मंदिर नहीं होना चाहिए। जिनकी शादी हो चुकी है उनके घर में भी बेडरूम में मंदिर नहीं होना चाहिए, फिर उनमें लड़ाई झगड़े रहने लग जाते हैं। अगर आपको भी लगता है कि आपके बेडरूम में मंदिर है तो आज इसे चेंज कर दीजिए, क्योंकि जब तक आप ये काम नहीं करेंगे, जो भी मैंने आपको छोटे छोटे टिप्स बताए हैं, तब तक ये लेट होता ही रहेगा। अगर हो भी जाता है तो रिश्ता टूट के कगार पे आ जाता है, रिश्ता टूट जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरे टिप्स अच्छे लगे होंगे, लेकिन एक महा उपाय जरूर दूंगी मैं आपको। ये महा उपाय आपने करना क्या है, अगर आप सारे काम करके थक चुके हो, हार चुके हो, बिल्कुल नेगेटिव हो चुके हो, आज एक उपाय दे रही हूँ मैं आपको। आपने वो उपाय करना है। माता रानी ने चाहा तो बहुत जल्दी आपकी बात बन जाएगी, लेकिन हाँ, उससे पहले आपने ये काम जरूर करना है जो भी मैंने आपको बताया है। अपने मन से नेगेटिविटी निकाल देनी है। बस आपने यही सोचना है, जैसी आपको लड़की चाहिए, आपको मॉडर्न चाहिए तो मॉडर्न लड़की को इमेजिन कीजिए। आपको संस्कारी लड़की चाहिए तो संस्कारी लड़की को इमेजिन कीजिए। आपके मन में एक छवि होनी चाहिए हमेशा।
कि मुझे ऐसी लड़की चाहिए, जैसी आप सोचोगे वैसी लड़की आपको मिलेगी। या लड़कियां अगर इस टाइम मुझे सुन रहे हो, जैसा लड़का आपने सोच रखा है, जैसा आपने सपनों का राजकुमार सोच रखा है, उसे इमेजिन कीजिए। कई लोग सोचते ही नहीं हैं, अगर उनकी कहीं बात नहीं बन रही होती तो नेगेटिव हो जाते हैं, सबको ये बोलते हैं हमने शादी ही नहीं करनी। जब आप सबको ये बोलने लग जाते हो कि हमने शादी नहीं करनी, शादी तो आपने करनी होती है, लेकिन आप लोगों को जवाब दे के थक जाते हो। आपने कभी ये बात नहीं करनी मुझे शादी नहीं करनी, क्योंकि जैसा आप बोलते हो वैसा और आपके चारों तरफ बन जाता है। ये कुदरत है, जो आप सुनते हो, जो आप बोलते हो, जो आप सोचते हो, वही आपके आगे ला के खड़ा कर देता है। तो आज से इमेजिन कीजिए आप अपने सपनों के लाइफ पार्टनर को, फिर देखिए कितनी जल्दी बात बनेगी। और जो मैं आपको महा उपाय दे रही थी, आपने करना क्या है, आपने एक नया ताला लेके आना है। किसी भी शॉप पे जाइए, एक नया ताला लेके आइए। वहाँ आपने खोल के नहीं देखना, बस आपने ऐसे कैसे लेके आना है। और आपने ये वीरवार को लेके आना है। वीरवार के दिन ताला लाइए और जहाँ पे आप सोते हैं वहाँ पे रखिए आप। शुक्रवार के दिन जाइए आप लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, कहीं पे भी आपको लक्ष्मी नारायण का मंदिर दिखे तो वहाँ जाइए और उस ताले को आप ऐसे कैसे रख दीजिए मंदिर में। जैसे ही वहाँ का पुजारी इस ताले को खोलेगा, आपकी किस्मत का ताला खुल जाएगा। इस उपाय ने कितने लोगों के जीवन में चमत्कार किया है। तो आज भी इस उपाय आप भी कीजिए इस उपाय को, और फिर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और आपने ये ज़रूर लिखना है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। आपने वाइट कलर के कपड़े डालने हैं, पिंक कलर के कपड़े डालने हैं, क्रीम कलर के कपड़े डालने हैं। आप हल्दी वाले पानी से नहाना शुरू कीजिए, हल्दी का तिलक लगाइए, गऊओं की सेवा कीजिए, गाय माता को आप बनाना खिलाइए। क्योंकि जिसके भी रिश्ते नहीं आ रहे थे या जिसके जीवन में शादी जैसे काम नहीं हो रहे थे, समझना उसका बृहस्पति नीच का है। तो आज से आप गाय की सेवा शुरू कीजिए। हर वीरवार को आप बनाना लीजिए 1 दर्जन और गौ माता को खिलाइए। हल्दी का तिलक कीजिए, आप हल्दी का दान कीजिए। जितना आप पीली चीज़ों का दान करेंगे, जितना आप हल्दी का तिलक लगाएंगे, उतनी जल्दी आपके रिश्ते बन जाएंगे। अगर किसी पति पत्नी में प्यार नहीं है तो वो भी ये काम कर सकते हैं। लड़ाई झगड़ा हो जाता है, बात बात पे लोग कहते हैं हमारे घर में लड़ाई झगड़ा रहता है, तो अपने बृहस्पति को पूज कीजिए, आप हल्दी का दान कीजिए, हल्दी का तिलक लगाइए, गौ माता को बनाना खिलाइए, चने की दाल खिलाइए, उन्हें गुड़ खिलाइए। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरे टिप्स अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हों तो इसे लाइक कर देना और शेयर कर देना किसी ऐसे व्यक्ति के पास, किसी का रिश्ता टूट चुका हो या किसी की शादी ना हो रही हो, उनकी एज बढ़ती जा रही हो। क्योंकि अगर आप किसी के साथ अच्छा करते हो तो ये भी एक पुण्य का काम है। खाली मंदिरों में लंगर लगवाना या मंदिरों में जाके घंटे बजाना ये पुण्य नहीं होता। किसी के लिए हम कुछ अच्छा सोचते हैं, किसी के लिए हम कुछ अच्छा करते हैं, आप घर बैठे भी पुण्य कमा सकते हो। तो आप ये वीडियो शेयर कर देना, आपने एक पुण्य कमा लिया। क्योंकि कितने लोग परेशान हैं, उनको रातों को नींद नहीं आती। कई पेरेंट्स होते हैं, उनके घर में बार बार बच्चों के रिश्ते वाले आते हैं, लेकिन उनकी बात नहीं बनती, उनके इतने पैसे लग जाते हैं, फिर घरों में कलेश रहने लग जाता है। होता क्या है, जिसकी शादी नहीं हो रही होती वो डिप्रेशन में आ जाते हैं, एक माइंड सेट कर लेते हैं कि मुझे तो शादी करनी नहीं है या मेरी तो शादी होगी नहीं, शायद मेरी किस्मत ही खराब है। अगर आप पेरेंट्स हैं, मुझे इस टाइम आप सुन रहे हो, तो आपने भी ध्यान रखना है, कभी भी आपने अपने बच्चे के बारे में नेगेटिव नहीं सोचना। आपने भी इमेजिन करना है कि आपके घर में आपकी बहू या आपकी बेटी है तो आपका जवाई वो आने वाला है, उसे इमेजिन करिए जैसा आपको चाहिए। तो देखना आपका काम बहुत जल्दी बनेगा। तो कल फिर मैं आऊँगी आपके पास ऐसे छोटे छोटे टिप्स लेके जो आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ लेके आएंगे। तब तक के लिए सबको जय माता दी।